अगर हम देखे तो हम के चाहिए तब तो मत कहीबा ओम प्रकाश राजभर हूँ सदन में जब लल कर ली यहाँ जितना लोग है अच्छा बतावा के बिजली के बिल से परेशान होते हाथ उठावा वोट दिले है ना वोट दिले है विधायक बनौले है ना का करे बदे खाली वहां जाके पीछे बैठ के सुखते बदे। ओम प्रकाश राजभर भी बगल के विधानसभा गाजीपुर चौराबाद हम विधायक थे हमरो पार्टी से 6 विधायक हैं लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय समाज पार्टी का डंका बजा करके रहता हूं मुद्दों की राजनीति करता हूं। अभी मैं सदन में था तब बुरा लगत रहा समाजवादी पार्टी के लोगों के बिजली के जितना कर्मचारी होंगे वो लोग के बिजली फ्री मिल रहा बिजली के जितने कर्मचारी है उनमें बिजली फ्री बा उनके खाली मीटर लगा दे वो लोग के मीटर लगा दे देखा बिल आवा तो माफ कर दा खाली जीएसटी लागू कर दा अपने आप छपियाए लगे कि मीटर हटावा छपियाए लगे अहिया गरीबन के का कहले हुए फ्री में मीटर ले लेना फोटो कॉपी आधार कार्ड। अब गरीब सोचत बान बिल तैबे न कही अब गरीब मस्त में 3 साल 4 साल से खोल बल्ब जलावता पंखा चलावता एक का दैया चाप के आई गल बिल 20,000 कोई को 25,000 जब बिल आई गल अब वहां से जेकर 5 लाख 10 लाख का बिल है ओकर ना कटा था केकर कटे था पासवान का प्रजापति का पाल का नाई का गोर का कुम्हार का लोहार का राजभर का इनका लोन का कनेक्शन कटी और जेकर 10 लाख का कनेक्शन ना कटी यही का चर्चा हम सदन में करावल चाहत रही अगर 20,000 वाले का कटे था तो 5 लाख वाले का 10 लाख का कटे के चाहिए कि नहीं चाहिए कितना जने चाहते हो वो लोग का कटा जब सबका कटी तब मैं सबके पिराई ये लोग सोचा था ना कोई तो बोलता है ना हम के बा लेकिन ओम प्रकाश राजभर पहले में आई जब सिकंदरपुर तो यहाँ एक राजधानी है नेता का हमारे पत्रकार भाई लोग बाए यहाँ राजधानी लोग बोला नेता लोग लेकिन यही थी राजधानी बना के रही ये राजधानी से पैदा हुआ वाला जितना भी एमएलए एमपी पैदा भैलन जे यहाँ आयल आजादी के बाद से लेके अब तक तुलना कर लेना ओम प्रकाश राजभर भी सिकंदरपुर की राजधानी पर आया और सदन में लेकर के पूरे देश में इतिहास कायम कर दिया ऐसा कोई बोलने की हैसियत नहीं रखता। इस नाते अभी हमारे संजय भाई ने कहा ना एक बात तो भाई मैं गारंटी लूंगा जैसे कोनो सामान खरीदा तो लोग कहा 1 साल का गारंटी हम गारंटी लेते अगर लोग आवास पर पैसा ले तो यहाँ घूस पताई भाई ले लन सही बात है लेकिन सायरा बानों के जीतने पर 1 भी रुपया आवास पे घूस नहीं देना पड़ेगा साथियों ये हम इस बात की गारंटी लेते हैं। यहां कोई भी निर्माण काम होगा जो भी आप चुनाव तो आपको सही बता रहा हूं हम भी टटोल रहे हैं कई मंत्रियों के बीच में बैठे थे तो लोग ही कह रहे थे कि नेताजी बोलो ईमानदारी से झूठा चट्टी आते हैं अगर कोई कांग्रेस का लड़े तो मत लड़े बहुजन समाज पार्टी जीती का ही है सवाल है ना हो जीती और समाजवादी पार्टी अपन कल्चर देख ले यही सिकंदरपुर में जब मुसलमान लड़ेगा तो बीजेपी से यादव आएगा तो वहां चले जाएंगे तो मुसलमान छोड़ करके तुझे वोट देने जाएगा समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूमेगा काली वोट देने का ठिका लिया है का इतना तो भेंट भाई लो ठीक संजय भैया से समझा दी है आवा जा जितना मठा दी संगो जा के सलाम करा हम सलाम करो पूछा भी है बतिया कि खाली ठिका ले है सरकार बनी तब हम ना देखा सरकार बनी जब समाजवादी पार्टी का तब हम ना देखा राजभर नाई गोड़ पाल प्रजापति केवट बिंद निषाद तुरहा माझी मजवार बिंद केवट मल्ला ना दिखाई वोट आई तो सब दिखाई आवत जा
हवा तो चुनाव एदमा पारी तो बोरा भरवाई थी तुम लोग से। अरे हम जीतवा चली जीती गईला भाई। तुम लोग सोचो तो ओम प्रकाश राजभर, अरे हम बलिया नहीं। दुर्भाग्य हमार पर्चा खारिज हो गल मैनपुरी में पर्चा खारिज हो गल हमार। ओकर लाभ मिल गया, ठीक बात है, जीत गई। नेताजी का सिंपैथी भी रहल भाई, लेकिन ये कह कि अगर लेट हुआ तो देव सीखत जा, नहीं ओकर परिणाम यही नगर पंचायत सिकंदरपुर में ओम प्रकाश राजभर तू लोग के दियाई सिखाई सबक कि देखा कैसे आदान प्रदान होता है। पूरे पूर्वांचल की 128 विधानसभा सीटों पर हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी को वोट दिलवाया, समाजवादी पार्टी के साथ गए तो समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाया। सीखो ओम प्रकाश राजभर से, जिसके साथ रहो ईमानदारी से रहो, वोट लेने का ठीका मत लो खाली हम लेंगे। हमारी बात तो थोड़ी कड़वी लगती है लोगों को ना, इस नाते हम तो बहुत साफ साफ कह रहे हैं ये नगर पंचायत का चुनाव है नगर के विकास के लिए। जो भी योजनाएं यहां हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं शिक्षा के सवाल पे, जो सदन के अंदर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा पे चर्चा सदन के अंदर ओम प्रकाश राजभर के अलावा बताओ कोई नेता करता है? का किसी की हिम्मत है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान लिखा, पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। लेकिन कहां है समानता, कहां है न्याय? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया, हम तो विदेश नहीं गए, लेकिन विदेश से आने वाले लोगों से भेंट होती है, मुलाकात होती है, वो बताते हैं कि दुनिया के कई देशों में गरीबों का इलाज फ्री है। लेकिन बाहरी नेता वोट मांगने तो आ जाते हो, लेकिन जब वो पेशेंट मरीज अस्पताल में जूझता है कि हमको भर्ती करा दो, हमारे पास पैसा नहीं, इलाज करा दो, तब हिम्मत नहीं पड़ती है उठा करके विधानसभा की कार्रवाई पढ़ लेना। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में एकलौता नेता ओम प्रकाश राजभर है जो गरीबों के इलाज के लिए 75 मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रुपया दिलाने का काम किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया है। 403 विधायकों में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा। ऐसे हम थोड़ा बोलते हैं। इस नाते आपसे कहता हूं, जिसको यकीन न हो गूगल बाबा के चले जाओ, गूगल बाबा से विधानसभा की कार्रवाई इलाज का पूछ लो, वीडियो मिल जाएगा, पढ़ लेना, मुख्यमंत्री की बात को सुन लेना। हम ऐसे नहीं कहते हैं। इस नाते आपसे कहता हूं साथी, हमारे पुलिस विभाग के साथी हैं, हमारे संचालक महोदय रजनीश श्रीवास्तव जी कह रहे थे सुबह 9 बजे से लगे हैं। मुझे पता है इनके विषय में सदन के अंदर आजादी के बाद अगर कोई बोला, इनकी लड़ाई कोई लड़ा, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलाल नहीं लड़ पाया। इस नाते कि हम जानते हैं, हम गांव में रहते हैं, गांव में क्या दर्द है, इनके क्या दर्द हैं, एक एक दर्द को हमने सदन के अंदर रखने का काम किया। और दुर्भाग्य है कि हम जिससे कहते हैं वो मानता नहीं है, लेकिन मनवा के मानूंगा, हम मनवा के मानूंगा। पहले जब हम लोग पार्टी बना के आए बलिया तो लोग मजाक समझते थे, लेकिन अच्छे अच्छे पहलवान आए और अपना जोर आजमाइश करके चले गए। यही ना सिकंदरपुर है। हम बहुत पहले चाहते थे कि संजय भाई मिल जाते तो काम बन जाता, और ये जान जाओ कि आप साथियों, ये सिकंदरपुर आप जीतोगे और देखते जाओ खेल आगे, अभी आगे क्या क्या होता है। आज के तारीख में भारतीय समाज पार्टी देश की राजनीति में भले एक इलाके में राजनीति करती हो, लेकिन देश की राजनीति में अगर चर्चा किसी पार्टी की होती है तो भारतीय समाज पार्टी के अलावा किसी पार्टी की चर्चा नहीं हो पा रही है। उदाहरण देख लो, हम बहुत दूर नहीं ले जाना चाहते। 22 के चुनाव हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, अखिलेश जी ने तलाक दे दिया, हम कबूल कर लिए। भाई क्या करें, जब वो तलाक दे दिए तो हम कबूल कर लिए। तो
हमने कहा कि 22 के चुनाव में आप ईमानदारी से बताओ, हमारे पत्रकार भाई भी लोग हैं, टीवी अखबार मैगजीन में सबसे ज्यादा अगर डिबेट हुआ, चर्चा हुआ, लिखा पढ़ी हुई तो भारतीय समाज पार्टी के विषय में चर्चा होती रही पूरे 22 के चुनाव तक। हम कहीं भी जाते थे, चाहे हम झांसी बोलते थे तब भी बलिया के लोग सुनते थे, हम बांदा जाते थे, हम एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज जाते थे, वहां भी आवाज जब लगती थी तब भी बलिया के लोग सुनते थे। हम जाते थे सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, तो वहां की भी आवाज आपके यहां तक आती थी, लेकिन एक ही आवाज लगाते थे, चाहे हम बलिया बोले, चाहे मुजफ्फरनगर बोले, चाहे झांसी बोले, चाहे चित्रकूट बोले, चाहे इलाहाबाद बोले, चाहे लखनऊ बोले, एक ही बात आपसे कहता हूं कि आपने 22 का रिजल्ट देखा, 22 के बाद आया चुनाव राष्ट्रपति का। आप बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव में चर्चा किसकी हो रही थी? भारतीय समाज पार्टी की। ये किधर, हमके मर्जी हमारी चाहे जिधर। जब तलाक हो गल बा तब तोरे संगे कहे रही भाई, तो तू तलाक दे लेगा तो जुटता सके लेगा, नहीं रहे। हमारी मर्जी, हम किसी को वोट दे, हम स्वतंत्र हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट बेचने के लिए नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको, आपको जो पावर उसका दिया है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, अपने विकास के लिए नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोड बनवाने के लिए, इस वोट में वो पावर है। इसी वोट के पावर के दम पर ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में चर्चा में रहता है, ईमानदारी से। अब लोकसभा का चुनाव बा, अभी खाली अब तो पत्रकार भाई लोग फिर पूछिए कि 24 में किधर। सवाल होगा, निश्चित होगा, लेकिन अभी टाइम है। तो चर्चा, देश इतना बड़ा, 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन चर्चा भारतीय समाज पार्टी। क्यों? हम वो सब चीज नहीं, हम बहुत साफ साफ बात करते हैं। आज देखिए, इसी नगर पंचायत में किसी नेता से लड़ने वाले से पूछेंगे, पासवान का वोट है तो कहीं नहीं, दो चाटे हुई। प्रजापति का वोट है, नहीं भैया ना हुई। पाल का वोट नहीं है, वोट के कर है पता ही नहीं है। कहाँ जा मांगत जाए तुम पारी, भीतरा भीतरा सब सही कह दिले है। अब आपके पता ना बात, तू लोग खाली घूमत जा लेके झंडा डंडा दिखावा, बैनर लगा के। हम लोग काम जो करते हैं, हक, हिस्से, अधिकार की बात के लिए लड़ते हैं, हम बेहतर शिक्षा के लिए। साथियों, गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी बात को तो हम लोग भी लड़ रहे हैं, कोई नई लड़ाई थोड़ा लड़ रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, आज सायरा बानो जी चुनाव मैदान में है। तो ये लड़ाई लड़ने की देन अगर किसी की है तो सावित्रीबाई फूले की देन है। अगर उन्होंने सबसे पहले शिक्षा का दरवाजा नहीं खोला होता, शिक्षा नहीं हो, विद्यालय नहीं खोला होता, पढ़ने का अधिकार नहीं दिलाया होता, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान में व्यवस्था नहीं दिया होता, तो आज ये चुनाव नहीं लड़ते। इस नाते साथी हम आपसे आज कहने आए कि देखा, हमार चुनाव चिन्ह छड़ी रही। का चुनाव चिन्ह रही? ये आप लोग सोचे तब कि बदल जाई, लिखा पढ़ी हो गई, सब ओके हो गल बा, सब अपन अपन प्रचार करत, हमनो अपन प्रचार में लग गए। चुनाव चिन्ह का बा? कितना जने प्रचार करवा, हाथ उठावा। ये देख ला, कोई दरवाजा छोड़ा मत, चाहे पंडित जी हो, चाहे बाबू साहब हो, चाहे यादव जी, ना वोट दियन तब उनकी यहाँ जा कदम मत दे है भैया, लेकिन ले लो, हमारे पर्चिया ले ले, हो सकल अब बहकी के डाल दे लेकिन जा जरूर, कोई का दरवाजा छोड़ा मत। और संजय भाई, जरूरत पड़ी तो हमें बताया, हमारी फौज बा बड़ी लंबी, खाली भोजन की व्यवस्था करा दी है